दोस्तों, पेश है अपने खून का पैसा। एक और चित्र है दोस्तों। सुलक्षणा अपने पुत्र विक्रम के साथ हिमगिरी जंगल में रहती थी। एक दिन जब विक्रम लकड़ी और फूल तोड़कर अपनी गुफा में वापस लौटा तो माँ ने आंसू बहाते पाया। ओह माँ, इन वस्त्रों को हाथ में लेकर माँ आज भी आंसू बहा रही है। पता नहीं इन वस्त्रों में ऐसा क्या है जो देख कर माँ प्रतिदिन आंसू बहाती है। आज माँ से इस बारे में रहस्य का पता पूछना चाहिए। इन सब घटनाओं को विस्तृत जानकारी के लिए अग्निपुत्र और विचित्र वरदान, विचित्र राजमहल और जादुई मणि और मौत की तबाही में पढ़ना न भूलें। आप आगे पढ़े। दोस्तों, ये कॉमिक्स आगे ही डाल रखी हैं। अब शुरू करते हैं। विक्रम सिंह इतनी कहानी सुनने के पश्चात सुलक्षणा देवी चुप हो गई। तुम चुप क्यों हो गई माँ? दुर्जन सिंह मामा, राजा बनने के पश्चात क्या हुआ, यह तो बताओ। विक्रम बेटे, दुर्जन सिंह के राजा बनने के पश्चात मैं और तुम्हारे पिताजी चक्रम सिंह वापस रविनगर लौट आए थे। राजा सूरज सिंह व महारानी सौदामिनी हम भगवान के भरोसे छोड़ आए थे। इस घटना के एक वर्ष पर तुम्हारा और तुम्हारे दुल्हा भाई करण सिंह का जन्म हुआ। क्या मेरा कोई दूसरा भाई भी है माँ? यह सुनकर सुलक्षणा देवी ठंडी सांस खींची। हाँ बेटा, तुम्हारा दूसरा भाई भी था, लेकिन तुम्हारी मामा दुर्जन सिंह की भेंट चढ़ गया और उसी दुर्घटना के पश्चात हमारा हंसता खेलता परिवार छिन्न भिन्न होकर रह गया। ओह माँ, कृपा करके मुझे विस्तार से सारी बात बताओ। सुनो बेटे, मनोहर नगर के राजा राज करते करते दुर्जन सिंह 4 वर्ष व्यतीत हो गए। 4 वर्षों के पश्चात प्रजा उससे पूरी तरह तंग आ चुकी थी। दुर्जन सिंह पूरी तरह जुल्म ढाता। एक बार पृथ्वी पर भयंकर सूखा पड़ा। ऐसे में पेड़ पौधे सूख गए। खेतों में अनाज का एक दाना भी उत्पन्न न हुआ। भूखों से मरने तथा एक तथा, तथा एक दिन ऋषि दुर्जन सिंह के नगर में पहुंचे। प्रधानमंत्री इस सूचना महाराज को दी। महाराज, समूचा राज्य कुछ समस्त राज्य में कुछ ऋषि आए हुए हैं और ऋषि भूख प्यास से अत्यंत व्याकुल है। हम सभी चलकर उन्हें अन्न इत्यादि देते हैं ताकि उनका पेट की क्षुधा शांत हो सके। दुर्जन सिंह तुरंत ही रथ पर सवार पर सामान रखकर वहां पहुंचा जहां ऋषि ठहरे हुए थे। ऋषियों, आपको भूखे मरने की जरूरत नहीं। मैं अपने लिए खाद्य सामग्री और रत्न इत्यादि लाया हूँ, इन्हें स्वीकार कर कर अनुग्रहित करें। कहकर दुर्जय सिंह ऋषियों के सामने अन्न, दूध, तरह तरह के रत्नों के ढेर लगा दिए। राजन, हम लोग भूख प्यास व्याकुल अवश्य हैं, परंतु तुम्हारी वस्तुओं को स्वीकार नहीं कर सकते। ऐसा क्यों ऋषिवर? राजन, तुम एक जालिम राजा हो। तुमने अवश्य यह वो सब वस्तुएं अपनी प्रजा के दिल दुखाकर प्राप्त की है। हम सब भूख मर जाएंगे, पर ये बुरे कार्यों का से पैदा हुआ अनाज, दूध इत्यादि नहीं खाएंगे और न ही रत्नों को स्वीकार करेंगे। इतना कहकर ऋषि अपने बाकी साथियों के साथ उठने का इशारा करता और तत्परता ऋषि वहां से उठकर चल दिए। यह देख दुर्जन सिंह का अपमान की ज्वाला में से लोग उठे। इन ऋषियों को इतने इतने लोगों के सामने मेरा अपमान किया, इन्हें बख्शूंगा नहीं। क्रोध से भरभुनाता हुआ दुर्जन सिंह राजमहल पहुंचा। उसे तुरंत ही भैरवचंद नाम तांत्रिक को बुलाया। भैखानंद अभी अभी पश्चिम दिशा की ओर कुछ साधु गए हैं, तुम्हें उनका पीछा करके सबक सिखाना है। जो आज्ञा महाराज। और राजा दुर्जन सिंह की आज्ञा पाकर भैखानंद तांत्रिक तंत्र मंत्र की शक्ति से उन 5 ऋषियों के आगे पहुंच गया और उन्हें तंत्र शक्ति से 5 फल बनाए। इन फलों को राह में रख दूं, वे भूखे प्यासे ऋषि इस ओर गुजरेंगे तब उन फलों को आकर्षित करेंगे और उन्हें इन फलों को खाएंगे, तुरंत ही मर जाएंगे।
और पांचों फलों को राह में रखकर बैखानंद तांत्रिक एक पेड़ के पीछे छुप गया और कुछ ही देर बाद पांच ऋषि वहां से गुजरे। ओह, कितने अच्छे फल राह में गिरे पड़े हैं, इन्हें खाकर पेट की क्षुधा शांत करनी चाहिए। ऋषि फल उठाकर खाना चाह दूसरे ऋषि ने कहा, ठहरो बंधु। यह सुनकर ऋषि चौंक कर अपने साथी को देखा। क्या बात है, तुमने इस फल को खाने से क्यों रोका? यह फल राह में लवारिस पड़े हैं हुए हैं, पता नहीं नहीं कहीं कैसे। पहले इन जानवर को फल का एक टुकड़ा डालकर यह देखते रहना चाहिए कि ये फल खाने में योग्य है या नहीं। आप ठीक कह रहे हैं, पता नहीं ये फल कैसे हैं, कहीं विषैले तो नहीं हैं। और तब पहले ऋषि ने फल का एक टुकड़ा तोड़कर पास चढ़ते एक हिरण को डाला। फल का टुकड़ा खाने पर हिरण तड़तड़ कर प्राण त्याग दिए। यह देखकर वो हिरण फल खाते ही मर गया। इसका मतलब यह विषैले फल था। अच्छा हुआ आपने फल नहीं खाने दिए, वरना अर्थ हो जाता। तब फल को वहीं छोड़कर ऋषि आगे बढ़ गए। इन्होंने मेरे वार को खाली कर दिया, मुझे दूसरा उपाय सोचना होगा। अपने मंत्रों शक्ति से ऋषियों को आगे पहुंचा और तब पहुंचा तत्पश्चात इस स्थान पर एक सुंदर सरोवर बनाना चाहिए, मुझे कमल के फूल खिले हों। तत्पश्चात वहाँ सुंदर सरोवर बन गया। अब मुझे वेश बदल कर इन सरोवर के तट पर बैठ जाना चाहिए। ऋषि इस ओर आते होंगे, सरोवर को देखकर उसे पानी पीने की इच्छा प्रकट करेंगे। भला इन्हें क्या पता, सरोवर के पानी भी जादुई है, पीते ही लोग पत्थर के हो जाएंगे। भैरवनंद भेष बदल कर सरोवर के तट पर बैठा। कुछ देर में ही बाद पांचों ऋषि वहां पहुंच जाते हैं। और ऐसे भी वन जंगल में सरोवर ये भगवान की माया है। आओ सरोवर से पानी से अपनी प्यास बुझाते हैं। ऋषि पर सरोवर की ओर चलने लगे। पांचों ऋषि बैखानंद के पास पूछे, तुम कौन हो भाई? मैं इस सरोवर का स्वामी हूँ और प्रतिदिन यहाँ से गुजरने वाले सरोवर का पानी पिलाता हूँ। यह सुनकर, भाई तुम लोग प्यासे हो, क्या तुम्हारे सरोवर के पानी पीकर अपनी प्यास बुझा सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं। तब पांचों ऋषि पानी पीने के लिए सरोवर की ओर बढ़े। ठहरो, सरोवर का पानी हाथ हाथ भी नहीं लगाना। ऋषियों ने पानी पीने के रोकने वाला अग्निपुत्र ऋषि थे। अग्निपुत्र ऋषि की चेतावनी सुनकर पांचों ऋषि जहाँ के तहाँ रुक गए। अग्निपुत्र ऋषि उनके पास आए। बंधुओं, मैं इस जंगल के चप्पे चप्पे से परिचित हूँ। मैंने आज तक इस जंगल में इस सरोवर को नहीं देखा। मुझे यह सरोवर मायावी प्रतीत होता है। तुम इस सरोवर का पानी मत पीना, तुम झूठ बोल रहे हो। ये लेकिन ऋषिवर, यह आदमी तो अपने आपको सरोवर का स्वामी बता रहा है, हमसे कह रहा है प्रतिदिन यहाँ से गुजरने वाले लोग सरोवर का पानी पिलाता है। तब अग्नि ऋषि ने कड़कते हुए बैखानंद से पूछा, सच सच बता दोस्त, तू कौन है? तू कौन होता है मुझसे पूछने वाला? तो सुन, मेरा नाम अग्निपुत्र ऋषि है। मेरे क्रोध से डर बड़े बड़े लोग कांपते हैं। तू क्या चीज है? यह सुनते ही, ओह, तो यह है अग्निपुत्र ऋषि है जिसे गुस्से से आज तक बड़े बड़े राजा कांपते हैं। जल्दी यहाँ से 9-2-11 हो जाना चाहिए, वरना आज मेरी खैर नहीं। बैखानंद वहां से भागने की योजना बना रहा था कि जल्दी वह अपने बारे में बता, सच सच बता, मुझे अभी भस्म किए देता हूँ। नहीं नहीं, अनर्थ मत करना ऋषिवर, मैं आपको सच सच बताता हूँ। मेरा नाम बैखानंद तांत्रिक है। मैंने ही माया से इस सरोवर का निर्माण किया है। जब ये पांचों ऋषि सरोवर का पानी पीते तो पत्थर के हो जाते। ओह, तू इन ऋषियों को ऐसा क्यों बैर था जो तू इनकी जान लेने पर तुला था? यह मैंने राजा दुर्जन सिंह के कहने पर किया है। पांचों ऋषि उनकी जान लेना चाहते थे। ओह, तो यह है उस दुष्ट राजा दुर्जन सिंह का किया धरा है। हम निरपराधों की जान लेना चाहता था। बैरकनाथ की बात सुनकर पांचों ऋषि रोष में फैल गया और एक ऋषि ने तत्काल क्रोध से भरकर दुर्जन सिंह को श्राप दिया। दुर्जन सिंह, जिस प्रकार भगवान कृष्ण ने अपने मामा कंस का वध किया था, एक दिन उसी प्रकार तेरा भांजा भी तेरा वध करेगा। जा, ये मेरा श्राप है। और यह सुनकर भैरवनाथ वहाँ खिसकने लगा। तो यह देखकर अग्निपुत्र बोले, भैरवनाथ, तू कहाँ जा रहा है? जाते जाते तू भी अपनी करनी का फल भोगता जा। तू इस समान अंधा हो जा। और भैरवनाथ तत्काल अंधा हो गया। अब भैरवनाथ गिरता पड़ता मनोहर नगर की ओर चल पड़ा। ओह, किस बुरी घड़ी में मैंने यह कार्य पर निकला था, अपनी आंखें खोआ बैठा। उधर अग्निपुत्र ऋषि
को धन्यवाद देकर पांचों ऋषि आगे बढ़ गए। तभी उसी स्थान पर अग्नि पुत्र ऋषि ने भगवान विष्णु का ध्यान किया। तत्पश्चात ऋषिवर मैं भगवान विष्णु का भेजा हुआ देवदूत हूँ, कहिए मेरे लिए क्या आ गया है। देवदूत, तुमने मुझे अद्भुत मणि दी थी वह मणि इस समय दुर्जन सिंह के पास, तुम उसके पास से वह मणि ले लो। दुर्जन सिंह उस मणि से दुरुपयोग कर रहा है। ठीक है ऋषिवर, मैं अभी ऐसा ही करता हूँ। और यह कहकर देवदूत वहां से अदृश्य हो गया। इतना गिरता फिरता बैरकनाथ दुर्जन सिंह के पास पूछा, यह क्या बैकनाथ तांत्रिक, तुम्हारी यह अवस्था कैसे हुईगी? तुम ऋषियों को काम तमाम कराए, अनर्थ हो गया महाराज, अनर्थ हो गया। वह कहन कुछ कहोगे या यूं ही बकते रहोगे महाराज? इससे पहले कि वे ऋषि मेरे माया जाल में फंसते, वह अग्नि पुत्र ऋषि आदम की और मेरी चाल को पहचान गए, तब उन्होंने क्रोध में आकर मुझे अंधा कर दिया। ओ यही नहीं महाराज, पांचों ऋषि ने क्रोध में भरकर आपको भी श्राप दिया, आपकी मृत्यु आपके भांजे के हाथों होगी। हा हा हा, नन्हे से हमारे भांजे हमारा क्या बिगाड़ सकते हैं? और हमारे पास जादुई मणि है, हम अभी मणि के आदेश देते हैं, तुरंत ही हमारी बहन सुलक्षणा का परिवार नष्ट कर दे, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। फिर दुर्जन सिंह जैसे ही जेब में रखी मणि की ओर हाथ बढ़ाया, यह क्या मणि जेब में तो नहीं है? वह बहुत ढूंढा पर मणि नहीं मिले, लगता है मुझे मणि कहीं गिर गई है। अब क्या होगा? मणि के द्वारा मैं असंभव से असंभव कार्य कर डालता था। दुर्जन सिंह मणि खो जाने की चिंतित हो उठा, लेकिन उसे क्या पता था कि मणि देवदूत ले गया। वह सोच में डूब गया, ऋषियों को दिया हुआ श्राप पूरा अवश्य होगा। श्राप से बचने के लिए मुझे कहीं ना कहीं कुछ न कुछ करना चाहिए, वरना हो सकता है मेरा भांजा मुझे वध कर डाले। यह सोचकर उन्होंने तुरंत ही दूत को बुलाया और आज्ञा दी, दूत इसी समय रविनगर जाकर हमारी बहन सुलक्षणा से हमारा संदेश दो कि हमसे सिर्फ उससे परिवार मनोवर नगर बुलाया है। जो आज्ञा महाराज। दूत रविनगर पहुंचा। राजकुमारी जी, राजा दुर्जन सिंह आपको छह परिवार मनोहर नगर बुलाया है। भैया ने हमें बुलाया है, लेकिन उनके कारण हमें क्यों बुलाया है? कोई न कोई बात होगी, अन्यथा दुर्जन सिंह हमें यूं क्यों बुलाता वाला नहीं था। अब उन्हें बुलाया है तो हमें मनोहर नगर अवश्य जाना होगा। फिर तुम्हारे इस जानना चाहिए, फिर इस बहाने तुम्हारे माता पिता की भी भेंट हो जाएगी। परिवार के साथ साथ हम भी मनोहर नगर पहुंचे। परिवार के साथ साथ हम मनोहर नगर पहुंचे। आइए राजा चक्रम सिंह, मनोहर नगर में आपका स्वागत है, आपके परिवार का स्वागत है। हमेशा घमंड में चूर रहने वाला भैया इतनी विनम्रता पूर्वक कैसे बोल रहा है? दुर्जन सिंह सादर हमें महल में ले आया। कुछ देर विश्राम के पश्चात तेरे पिता दुर्जन सिंह से पूछा, दुर्जन सिंह जी, अचानक हमें परिवार सहित राज मनोहर नगर बुलाने क्यों बुलाया? चक्रम सिंह जी, हम अपनी बहन दोनों भांजों से मिलकर ना चाहते थे। इन्हें देखकर काफी समय व्यतीत हो गया। इसके अलावा आपसे कुछ कार्य है। कैसा कार्य दुर्जन सिंह? चक्रम सिंह, गुप्तचरों ने हमें सूचना मिली है कि हमारे राज्य पर शिव मंगल सिंह राजा अवधेश सेन अलग अलग दिशाओं से आक्रमण करने वाला है। दुर्जन सिंह, मुझे बताइए मैं इसमें आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? चक्रम सिंह, हम चाहते हैं कि हमारी और आप राजा अवित सेन का मुकाबला करें और दक्षिण की ओर जाएं। हम राजा शिवमंगल की मुकाबला करेंगे और उत्तर दिशा की ओर जाएंगे। इस प्रकार हम एक साथ दोनों राजाओं को से युद्ध कर सकते हैं। दुर्जन सिंह, आपकी सहायता करके हमें खुशी होगी। सेना लेकर अवती सेन सेवा का मुकाबला करने के लिए तैयार हूँ। कहिए दक्षिण दिशा में मुझे कब कुछ करना है? चक्रम, शुभ कार्य में देरी नहीं करनी चाहिए, इसलिए आप आज ही कूच कर जाइए। तत्पश्चात मैं उत्तर दिशा में कूच कर जाऊंगा। ठीक है। और उस रात जब मुझे इस बात का पता चला, स्वामी, मैं आपके अकेले नहीं जाने दूंगी, मैं भी युद्ध में आपके साथ चलूंगी। कैसे बच्चे जैसी बातें करती हो महारानी? तुम हमारे साथ चलोगी तो कर्ण और विक्रम का देखभाल कौन करेगा? तब हारकर मुझे उनकी बात माननी पड़ी और तेरे पिता सेना के साथ लेकर दक्षिण की ओर कूच कर गए। चक्रम सिंह का तो रास्ता साफ हो गया। अब आज रात मुझे सुलक्षणा और दोनों पुत्रों से निपटना होगा। और उसी शाम दुर्जन सिंह एक थाल
लेकर मेरे पास पहुंचा। बहन, कुछ दिन पहले अरब देश का एक कपड़े का सौदागर आया था। हमने उससे बहुमूल्य कपड़ा खरीदा। तुम्हारे और दोनों पुत्रों के वस्त्र बनवाए थे। मैं इन्हीं वस्त्रों को लेकर आया हूँ। इन्हें ग्रहण कर अनुमति करे। ओ भैया, आपने हमारे लिए इतना कष्ट क्यों उठाया? पता नहीं यह दुर्जन सिंह इतना मेहरबान कैसे हो गया। कुछ सोचते हुए वस्त्र ले लिया। बहन, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम वस्त्र पहनकर तुम्हें कैसे लगोगी। भैया, सुबह स्नान करने के पहले इस वस्त्र पहनकर दिखा देंगी। तब दुर्जन सिंह वहां से चला गया। मैं वस्त्रों को हाथ में लिए कुछ सोच ही रही थी कि तभी करण और ने मुझे गुस्से में कहा, माँ, मैं अभी इन नए वस्त्रों को पहनूंगा नहीं बेटा, अभी नहीं, हम कल सुबह इन वस्त्रों को पहनेंगे। नहीं माँ, नहीं, मैं तो अभी पहनूंगा। करण, तुम जिद बहुत करने लगे। तुम्हारा भाई विक्रम चुपचाप बैठा है। जिद न करो, मेरा कहा मानो। मैंने मैंने करण को लाख समझाया, पर उन्होंने मेरी एक न मानी और वस्त्र पहनने की जिद करता रहा। और आखिरकार परेशान होकर, ठीक है, तुम्हें जिद कर रहे हो तो अभी वस्त्र पहन लो। ओह माँ, आप कितनी अच्छी हैं। और कर्ण ने बड़े चाव से वस्त्र पहने। माँ, मैं इन वस्त्रों में कैसा लग रहा हूँ? बहुत सुंदर लग रहे हो बेटे। और कुछ ही देर बाद, माँ, न जाने मेरा मन कैसे, तबीयत घबरा रही है, बड़ी गर्मी महसूस हो रही है। क्या हुआ बेटे? इस समय तो गर्मी बिल्कुल नहीं है। मेरा सर चकरा रहा है। क्या? ओह, क्या कारण? अचानक यह क्या हो गया? अभी कुछ देर पहले तो तुम बिल्कुल ठीक थे। माँ, मुझे गर्मी लग रही है। माँ, मेरे कंठ में आग लग रही है। माँ, प्यास, कंठ सूख रहा है, जी कर रहा है इन्हीं वस्त्र को फाड़ फेंक दूँ। ओह, कहीं दुर्जन सिंह ने वस्त्र में घातक विष तो रंगे नहीं हैं। कर्ण के कर्ण दोनों हाथों से कंठ मसलता हुआ पृथ्वी पर गिरकर तड़पने लगा और उसका स्वर नीला पड़ गया। थोड़ी देर बाद तड़पने के बाद कर्ण ने प्राण त्याग दिए। मेरे बेटे, तुम्हें मुझको छोड़कर क्यों चले गए? मैं और तुम कर्ण के शव पर सिर पटक पटक कर रो पड़े। और थोड़ी देर बाद, लगता है दुर्जय सिंह ने हमारे साथ दगा किया है। जहर भरे वस्त्र देकर हमें मारना चाहता था। मेरे पति को भी झूठ बोलकर दक्षिण दिशा में भेज दिया। मुझे इसी समय दुर्जय सिंह के कारण कर्ण की मौत का बदला लेना चाहिए। फिर मैं द्वार की ओर बढ़ी। सुलक्षणा, तू जहाँ सुलक्षणा, यह तू क्या करने जा रही है? इस समय दुश्मन के जाल में फंसी हुई है। तू किसी प्रकार खतरा मोल नहीं लेना चाहिए। जैसे भी हो सके यहाँ से किसी तरह निकल कर नगर रविनगर पहुँच जाना चाहिए। मैंने अपनी आंखों पोंछी और तुरंत कहा, चल बेटे विक्रम, यहाँ एक पल भी नहीं रुकना, चलो माँ। और फिर दोनों भारी मन से दबे पाँव कक्ष से बाहर निकल पड़ी। विक्रम को इतनी कहानी सुनाने के पश्चात सुलक्षणा रोने लगी। यह क्या माँ, तुम रोने लगी? नहीं बेटे, तुम्हें कहानी सुनाने के बाद मुझे करण की याद आई। आज वह जीवित होता, तुम्हारे जितना बड़ा होता। माँ, रो मत, भगवान ने शायद यही मंजूर था। तुम ठीक कह रहे हो विक्रम, तुम्हारी किस्मत में ऐसा, शायद हमारी किस्मत में ऐसा लिखा था। अच्छा माँ, यह बताओ, मनोवर नगर में राजा से निकल कर आप कहाँ गई? मनोवर नगर से राज्य से निकलकर मैं रवि नगर पहुंची और भोर होने वाली थी। क्या बात है, पूरे नगर में मनुष्य छाई हुई है, सड़कों पर भी कोई नहीं है। तभी मैं हैरान होकर चारों ओर देखा। महारानी सुलक्षणा, आप हमें छोड़कर कहाँ चली गई थी? माँ, आप कौन हैं? रानी, महारानी, मैं आपके नगर रवि नगर की निवासी हूँ। माँ, आज नगर में सन्नाटा क्यों है? महारानी, कुछ न पूछो, पिछले 2 दिन से नगर में मौत का तांडव मचा है। उसे बताते हुए दिल कँपा गया। कैसा तांडव बूढ़ी माँ? साफ साफ बताओ। महारानी दुर्जन सिंह की सेना अचानक धावा बोलकर राजमहल पर कब्जा कर लिया और बेकसूर को मार मार कर चुनकर मौत के घाट उतार दिया। वो दुर्जन सिंह का षड्यंत्र था। महारानी दुर्जन सिंह की सेना मेरे इकलौते बेटे को मौत के घाट उतार दिया। अब मेरी दुनिया में कोई नहीं है। ऐसा ना कहो माँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। सहसा बुढ़िया कुछ याद आया। महारानी, दिन निकलने वाला है। यदि दुर्जन सिंह के सैनिक की दृष्टि आप पर पड़ गई तो आपको भी जीत नहीं छोड़ेगा। तब क्या करना चाहिए माँ? महारानी, इस समय तो आप मेरे घर चलो, बाद में उचित समय देखकर रविनगर चले जाना। आपका अब इस नगर में रहना खतरे से खाली नहीं है। आप ठीक कह रही हो माँ। और तब बुढ़िया के साथ उसके घर में पहुंची। माँ, मेरे हृदय की भीषण ज्वाला जल रही है। मैं दुर्जन सिंह के सैनिकों से बदला लेना चाहती हूँ माँ। महारानी, बदले की आग में जल रही हूँ। क्या आप
के भी कुछ काम आ सकती हूँ। माँ अभी तो चुपचाप घर में बैठो। संध्या होने के बाद मुझे तुम नगर के देखना कि दुर्जन सैनिक किन किन मकान में ठहरे हैं। उन मकानों पर चिन्ह लगा देना। मैं संध्या होते ही उनकी सूचना देना। जी महारानी। और संध्या होने में कुछ देर थी। बुढ़िया घरों से निकली और मेरे दरवाजे और मेरे द्वारा कार्य पूरा करने लगी। और संध्या होने हो चली। बुढ़िया वापस लौटी। माँ, क्या तुम मेरा कार्य कराई हो? दुर्जन सिंह के सैनिकों का क्या हाल है? हाँ महारानी, वे स्थान स्थान पर आनंद मना रहे हैं, दावतें उड़ा रहे हैं, नाच गा रहे हैं। और अब आगे नगरवासी को मार काट में बच गए हैं। उन्हें सैनिकों के बलपूर्वक बेसहारा ले रहे हैं। और भले घर की बहू बेटियों की इज्जत सुरक्षित नहीं है। वृद्धा की बातें सुनकर आंखें में आग निकलने लगी। माँ, तुमने बहुत बड़ा काम किया है, अब तुम थोड़ा विश्राम कर लो। महारानी, कुछ उज्जल जाने पर विश्राम कैसा? और इस प्रकार आधी रात बीत गई। माँ, अब देखना, मुझे विदा करो, मेरे जाने का वक्त आ गया है। जीवित रही तो आपसे मुलाकात होगी। जाओ महारानी, भगवान तुम्हें संकटों से बचाए। और बुढ़िया से विदा लेकर पैदल ही आगे निकल गई। और दुर्जन सिंह के सैनिकों को मसाल लपलपाती ज्वाला मैं तुम्हें जलाकर भस्म कर दूंगी। और इससे पहले कि मैंने यह किया कि बुढ़िया के जिन मकानों पर चिन्ह लगाए थे, उन मकानों में बाहर की साकल लगा दी। और उसके पश्चात मैंने उन चिन्ह लगे घरों में मसाल से आग लगानी आरंभ कर दी। अब दुर्जन सिंह का एक भी सैनिक आग से जीवित नहीं बच पाएगा। और अपना कार्य पूरा करके तेरा हाथ पकड़ कर नगर के बाहर चल दी। और जब मैं नगर के बाहर पहुंची, दुर्जन सिंह मेरी प्रतीक्षा पूरी हुआ अभी तुझसे बदला लेना है। फिर आंखों में आंसू लिए मैं वहां से आगे चल दी। और चलते चलते एक नदी के तट पर पहुंची। मैंने कर्ण को मृत शरीर को नदी में जो जल में प्रवाहित किया। कैसी अभागिनवा हूँ, अपने हाथों से अपने कोमल फूल जैसे बच्चे को जल में प्रवाहित कर रही हूँ। और विक्रम को इतनी लंबी कहानी सुनाने के पश्चात सुलोचना चुप हो गई। और कुछ देर बाद चुप रहने के बाद विक्रम ने कहा, कर्ण नदी में विसर्जित करने के पश्चात तुम्हें लेकर हिमगिरी जंगल में चली आई, तब से यहीं रह रही हूँ। ओ माँ, अपने तो जीवन में बहुत बड़े कष्ट आए हैं। हाँ बेटा, तुमने मेरे पुराने घावों को टीस उत्पन्न कर दी। माँ, अब तुम्हें फिक्र कैसे? तुम्हारा बेटा अब जवान हो गया है। दुर्जन मामा को अब तुम नहीं, मैं बदला लूंगा। बेटा दुर्जन तुम जैसे जालिम बेटा दुर्जन बहुत जालिम है, उससे बदला लेने कहीं तुम कुछ हो गया तो माँ बहादुर होते हुए भी कैसी कायरों जैसी बातें कर रही हैं। हाँ बेटा, वक्त की ठोकरें मुझे कायर बना दिया है। अच्छा माँ, यह तो बताओ कि वह इस बीच आपके मेरे पिताजी महाराज की कोई सूचना? यह सुनकर सुलक्षणा ठंडी सांस खींची। नहीं बेटा, उस दिन के बाद सुलक्षण तुम्हारे पिता को अंतिम चैन से लड़ने भेजा था। उस दिन के बाद तुम्हारे पिता अंतिम बार मिली थी। पता नहीं इस समय वह जीवित होंगे या नहीं। ऐसा न कहो माँ, पिताजी महाराज एक न एक दिन हमें अवश्य मिलेंगे। काश बेटा ऐसा ही हो। बेटा ऐसा ही होगा माँ, आज ही मैं अपने पिता की खोज करूंगा। लेकिन तुम कहाँ जाओगे बेटे? अपना कोई अता पता भी तो नहीं है। माँ, जहाँ चाहूँ वहाँ रहा कोई अब न कोई राह अवश्य निकल आती है। आशीर्वाद दो, मैं अपने कार्य में सफल होकर लौटूं। ठीक है बेटे, अब तुम दृढ़ निश्चय कर लिया तो मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं। माँ, जब तक मैं वापस न लौटूं तो गुफा में रहकर मेरी प्रतीक्षा करना। सहसा सुलोचना कुछ याद आया। विक्रम बेटे, तुम बहुत समय पहले तुम्हारे पिताजी महाराज एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताई थी। कैसी बात माँ? बेटा, उन्होंने मुझे बताया था कि नील नदी में उसके पूर्वजों का एक खानदानी कवच रखा हुआ है। वह कवच की क्या विशेषता है माँ? विक्रम, वह कवच अवैध है। किसी प्रकार का घातक अस्त्र उस पर सफल नहीं होकर हो, सफल होकर रह जाता है, असफल होकर रह जाता है। साथ ही वह कवच जादुई कवच भी है। भूत वर्तमान भविष्य की बातें भी बता देता है। ओह, यह कवच
यह भी बता सकता है कि मेरे पिताजी इस समय कहाँ हैं। हाँ बेटे, वह कवच तुम्हारा तुम्हारा पहुंचना अत्यंत कठिन है। नील घाटी का रास्ता बहुत दुर्गम है। इस बात की तुम फिक्र न करो। तुम्हारे बेटे ने अपना सारा दिन दुर्गम वन में गुजारा है, अतः सबसे पहले वह कवच ही नील घाटी से लाऊंगा। मेरे बहादुर बेटे, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। माँ का आशीर्वाद लेकर विक्रम गुफा से बाहर चल पड़ा और नील घाटी की खोज में चल दिया। रास्ते में अनेक कठिनाई आई, उसने हिम्मत न हारी, आगे चला जा रहा था। एक दिन जब वह जंगल से गुजर रहा था, बहुत प्यास लगी है, क्यों ना कुएं से पानी खींचकर प्यास बुझाऊं। जैसे ही वह कुएं के पास पहुंचा, लगता है कोई आवाज आ रही है, मुझे कुएं कुएं में से कोई बोल रहा है। विक्रम सिंह कुएं में झांका। ओ, कुएं में तो एक सांप है, कंडली मार के बैठा है। सांप को देखकर विक्रम सिंह पीछे हट गया। आवाज़ सुनी, मुझे देखकर डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। सुनो, मेरा एक काम कर दो। यह थैली लो और इसे कई हजार मोती हैं, इनकी एक माला बनाकर दक्षिण दिशा में बहती हुई नदी के पास ले जाना। नदी किनारे एक सूखा पेड़ है, उस माला उस पर टांग देना। सांप इतना कहते ही पोटली बाहर की ओर उछाल दी। युवक ने पोटली से मोती युवक, इस पोटली में मोती हैं, तुमने मोती की माला माला बनाने के लिए ले लो। लेकिन यह तुम मुझसे किस लिए करवाना चाहते हो सर्प देवता? भाई, मैं एक श्रापित मनुष्य हूँ, वर्षों से किसी मनुष्य के इंतजार में आने से इस कुएं में पड़ा था हुआ था। तुम्हारे ऐसा करने से मैं श्राप मुक्त हो जाऊंगा और पुनः मनुष्य योनि में आ जाऊंगा। विक्रम सिंह ने मोती की पोटली ले ली और विक्रम ने मोतियों की पोटली को खोला। उसमें सुई और धागा भी था। यह मोती की माला बनाने बैठ गया और उसकी माला एक बनाते हुए दिन रात अथक परिश्रम करता हुआ तीसरे दिन शाम को तक वह माला बनाकर तैयार हुई। माला लेकर वह सर्प की बताई दिशा में चल पड़ा और नदी के तट पर पहुंचा। यही पेड़ है जिस पर मुझे माला टांगनी है। विक्रम विक्रम ने सूखे पेड़ पर वह माला टांग दी। माला पेड़ पर टांगते ही वह पेड़ चरमरा कर गिर पड़ा। वहाँ एक बूढ़ा प्रकट हुआ। बेटा, तुम्हारा आभारी हूँ, तुम्हारे कारण मुझे शराब से मुक्ति मिल गई। लेकिन बाबा, आप शराब किसने दिया? मैं बेटा एक जादूगर हूँ। अपने जादू से मैं लोगों को विभिन्न प्रकार की परेशान किया करता था। एक ऋषि ने मुझे सर्प बनाकर श्राप दिया। मेरा क्षमा मांगने पर भी उसने मुझे सर्प योनि से मुक्ति पाने का उपाय बता दिया। आज वह उपाय तू बता दिया, उस उपाय को पूरा कर तुमने पूरा किया। बूढ़े के पूछने से विक्रम ने बताया, बाबा, मैं नील घाटी की ओर जा रहा हूँ, मेरे पूर्वजों का कवच रखा हुआ है। बेटे, नील घाटी तक पहुँचना बहुत ही दुष्कर्म कार्य है। यह अंगूठी, तुम्हें एक अंगूठी देता हूँ। इस अंगूठी को पहनते ही तुम्हारा कदम स्वयं नील घाटी के रास्ते की ओर उठने लगेंगे। ओ बाबा, आपने मेरी सारी मुश्किल आसान कर दी। बूढ़े ने उस एक अंगूठी दी। तत्पश्चात पानी का एक लोटा देते हुए बोला, राह में भयंकर प्रकार के जीव जंतु मिलेंगे, उन पर इस पात्र से जल डाल देना, वे तुम्हें आगे जलकर भस्म हो जाएंगे। विक्रम ने बूढ़े से जल का लोटा ले लिया और बूढ़े ने उसे एक तलवार भी दी। तत्पश्चात बेटे, नील घाटी की तलहटी में एक गुफा है। उस गुफा में तुम्हारे पूर्वजों का कवच रखा है। तुम्हारे कुल देवी उस कवच की हमेशा सुरक्षा करती है। ध्यान से बाबा, मुझे बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है। बूढ़े ने विदा लेने के बाद विक्रम उसकी दी जादुई अंगूठी उंगली में पहन ली और उसके कदम पर स्वयं ही पूर्व दिशा की ओर उठने लगे। जादूगर की दी अंगूठी वाकई में चमत्कारी है। जादूगर से मुलाकात ना होती तो नील घाटी को ढूंढने में बहुत परेशानी उठानी पड़ती। राह में एक विचित्र प्रकार का जंतु से उसकी भिड़ंत हुई। मुझे सिद्ध ही जादूगर का दिया जादुई जल तुरंत छिड़कना चाहिए। और जैसे ही उसने लोटे से जल विक्रम ने उस जंतु पर छिड़का, गुर्र गरुड़, और वह जंतु चिड़मला मारता हुआ आग से में जलने लगा। इस प्रकार विक्रम राह में कई प्रकार की बाधाएं हुई। वह जादुई जल द्वारा उन बाधाओं को पार करता हुआ नील घाटी की तला टीम पहुंचा। शायद उस गुफा में मेरे पूर्वजों का कवच रखा हुआ है। जैसे ही वह गुफा में पहुंचा, आओ विक्रम, तुम्हारे कब से तुम्हारी आने की प्रतीक्षा कर रही थी। कुलदेवी, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। मैं कुलदेवी ने उसे जगमगाता कवच भेंट किया।
विक्रम, यह तुम्हारे पूर्वजों का कवच, इसे ग्रहण करो। विक्रम कुलदेवी के कवच लेकर उसे पहन लिया। कुलदेवी अंतर ध्यान हो गई। कवच पहनते ही अपने शरीर में अपार शक्तियां अनुभव कर रहा हूँ। तत्पश्चात मेरे पूर्वजों का कवच मैंने सुना है, भूत भविष्य और वर्तमान भी बताता है। हाँ विक्रम, मैं सब कुछ जानता हूँ। बताओ मेरे पिताजी इस दुनिया में जीवित हैं या नहीं? अगर जीवित है तो इस समय कहाँ है? विक्रम, तुम्हारे पिताजी जीवित हैं और इस समय मनोहर नगर की सीमा के बाहर स्थित दुर्ग में कैद है। क्या कहा? पिताजी महाराज कैद हैं? कवच बताओ उन्हें कैसे, किसने कैद कर रखा है? तुम्हारे मामा दुर्जन सिंह ने? किसने और किसने? लेकिन वे कैद में कैसे आए? उन्हें तो दुर्जन सिंह राजा अति सेन से लड़ने भेजा था। चक्रम सिंह को युद्ध में भेजा दुर्जन सिंह की एक चाल थी। जब जैसे ही चक्रम सिंह की सेना मनोहर नगर की सीमा से निकली, दुर्ग के पास पहुंची, उसे दुर्ग में कैदी कर लिया गया और तब चक्रम सिंह उसी दुर्ग में कैद है। यह सुनकर दुर्गम दुर्जन सिंह, तूने मेरे परिवार को बहुत कष्ट दिए हैं, अब तुझे ज्यादा दिन जीवित नहीं रहने दूंगा, तुझे मारने आ रहा हूँ। दुर्जन सिंह, क्रोध को शांत करो विक्रम और संयम से काम लो। पहले अपने पिता को दुर्जन सिंह की कैद में छुड़ाओ, तब उसे मारने की सोचना। यह सु, यह सुनकर विक्रम सिंह का गुस्सा शांत हुआ। तुम ठीक कहते हो कवच, पहले मुझे अपने पिताजी महाराज को दुर्जन सिंह की कैद में से छुड़ाना चाहिए। यह कहकर विक्रम सिंह जादुई कवच यह कहकर विक्रम सिंह जादूगर की दी अंगूठी की ओर देखा। जादुई अंगूठी, मुझे उसी दिशा में ले चलो जहाँ मेरे पिताजी कैद हैं। तब विक्रम सिंह के पग उस दिशा में उठने लगे। वो कितने लंबे समय बाद अपने पिताजी महाराज को देखूंगा। और कई दिन चलने के सफर करने के तय करने के बाद विक्रम सिंह दुर्ग में पहुंचा, जिसमें राजा चंद्र सिंह कैद था। और वह समय समय रात हो गई थी। मुझे इस मौके को देखकर मुझे इस मौका देखकर इस दीवार की दूसरी ओर पहुंचना है। विक्रम सिंह ने सारा जीवन जंगल में व्यतीत किया था, इसलिए बड़े बड़े पेड़ों पर छलांगे लगाना आती थी। उसने दुर्ग की दीवार पर छलांग लगाई। अगले ही पल दुर्ग के अंदर, एक कौन है कमबख्त, ओह मार मार दो कमबख्त को। दोनों ने अपने अस्त्र भाले खींच कर विक्रम पर मारे, लेकिन टन यह देख कवच से टकरा कर भाले नीचे गिर गए। ओह, इस कवच ने मेरी जान बचा ली। तब विक्रम सिंह कहर बनकर उन पहरेदारों पर टूटा। कुछ ही देर में उसने दुर्ग के सभी पहरेदारों को मार दिया और पिता की तलाश करता हुआ विक्रम सिंह कक्ष में पहुंचा। लगता है यही मेरे पिताजी चक्रम सिंह है। कैसी सुख सुख की नींद सोए हैं। उसके पास जाकर चक्रम सिंह ने उठाया। कौन हो? पहचानिए महाराज, मैं कौन हूँ? यह सुनकर चक्रम सिंह विक्रम सिंह की ओर देखा और तभी उसकी नज़र अपने पूर्वज कवच पर पड़ी। वह, यह तो हमारे पूर्वज का कवच है, लेकिन लड़के ने इस कवच को पहन लिया। कहीं यह मेरे बेटे कर्ण और विक्रम में से तो एक नहीं? और चक्रम सिंह ने अपनी ओर ध्यान से देखते पाकर विक्रम सिंह ने कहा, महाराज आपका बेटा विक्रम हूँ। अरे बेटे विक्रम! विक्रम चक्रम को फैलाई बाहों में समा गया। तत्पश्चात, तुम्हारा भाई चक्र कर्ण कहाँ है? विक्रम, तुम्हारी माँ सुलोचना कैसी है? मत पूछिए पिताजी, हम दोनों महाराज दुर्जन सिंह ने बहुत जुल्म ढाया है। तब विक्रम सिंह ने अपनी आप बीती कह सुनाई। यह सुनकर, उठिए पिताजी महाराज, यहाँ से चलिए, अब सिर दुर्जन सिंह की मौत के घाट उतारना चाहता हूँ। नहीं विक्रम, अभी बड़ी अभी नहीं, पहले अपनी माँ के पास ले चलो। दुर्जन सिंह ने दुर्जन सिंह के बारे में सोचना। जो गया पिताजी। तब चक्रम को साथ लेकर विक्रम हरिगिरी जंगल में पहुंचा। ओह, यह भयानक जंगल है विक्रम। इस घनघोर जंगल में रहकर ही मैंने मेरी माँ जीवन गुजारा पिताजी। और जैसे तैसे विक्रम का पिता को लेकर भी गुफा में पहुंचा। स्वामी आप सुलक्षणा सुलक्षणा दौड़कर चक्रम के चरणों में गिर गई। स्वामी, कर्ण हमें लूट कर भगवान के पास चला गया। उठो सुलक्षणा, उसका मुझे विक्रम ने सब कुछ बता दिया है। और फिर काफ़ी देर तक एक दूसरे की आपत्ति सुनाते रहे। कुछ देर बाद, पिताजी महाराज हमें मनोहर नगर चलना चाहिए। हाँ, अब हमें देर नहीं करनी चाहिए। और तीनों गुफा
से निकलकर मनोहर नगर की ओर चल दिए। पता नहीं कब तक मेरे पिता सूरज सिंह और माँ सौदामनी जीवित होंगे या नहीं। चलते चलते उनके राह में काफ़ी आगे निकलने के बाद अग्निपुत्र का आश्रम पड़ा। ऋषिवर प्रणाम। आओ बस, तुम लोग कौन हो? अग्निपुत्र ऋषि के आश्रम में आपका स्वागत है। आप अग्निपुत्र ऋषि हैं? हाँ देवी, हम अग्निपुत्र ऋषि हैं। ओह अग्निपुत्र, आप दर्शन करके हमारा जीवन सफल हो गया। तब सुलक्षणा ने अपने पति और अपना परिचय देकर ऋषि से को दिया, अपनी दुख खबरी का कथा सुनाई। सारी बात जानकर ओह, दुर्जन सिंह ने तो तुम लोगों के साथ घोर अन्याय किया है। ऋषि और हम दुर्जन सिंह से बदला लेना चाहते हैं। तुम्हें उस नरधाम से अवश्य बदला लेना चाहिए। तब एक बार अग्निपुत्र ऋषि ने विष्णु का स्मरण किया। इस बार विष्णु स्वयं दर्शन दिए। कहो भगत, कैसे याद किया? भगवान, आपके देवदूत जो मणि मुझे पहले दी थी वही मणि मुझे चाहिए। यह सुनकर लो अग्निपुत्र ऋषि ऋषि यह इस मणि का तुम्हारा अधिकार रहेगा। इस मणि को तुम किसी को भी दे सकते हो। भगवान, मैं कृतज्ञ हुआ। और अग्निपुत्र मणि लेकर विष्णु भगवान का अंतर ध्यान हो गए। तब लो विक्रम, इस मणि को लो। मणि के सामने तुम जो भी इच्छा प्रकट करोगे वह स्वयं पूर्ण हो जाएगी। पर ध्यान रहे कभी किसी मणि का दुरुपयोग नहीं करना, वरना यह मणि तुम्हारे पास नहीं रहेगी। अच्छा ऋषि, और ऐसा ही करूँगा। वो तत्पश्चात वे तीनों अग्निपुत्र ऋषि की आज्ञा लेकर चल दिए। विक्रम, ये वही ऋषि अग्निपुत्र ऋषि थे जिसके वरदान से दुर्जन सिंह का जन्म हुआ था। ओह, तो ये वही ऋषि थे। जब मनोहर नगर के राजमहल पहुंचे, मणि, जब हम तुम तीनों राजमहल में प्रवेश करें तो कोई भी हमें टोके नहीं। हम निर्विघ्न दुर्जन सिंह के पास पहुंच जाएंगे। और कहते ही हुए विक्रम सुलक्षणा और चक्रम सिंह के साथ राजमहल में प्रवेश किया। आचार्य, कोई हमें पहरेदार रोका नहीं रहा। सारे पहरेदार पत्थर की मूर्ति की तरह हमें देख रहे हैं। और राजमहल के गलियारों को पार करते हुए तीनों दुर्जन सिंह के कक्ष में पहुंचे। कौन हो तुम लोग? वाह मामा, आपने काम अपने काल को नहीं पहचानते? क्या बक रहे हो? कौन हो तुम? मेरे मामा, तुम्हारा भांजा विक्रम हूँ। दुर्जन सिंह चौंका। तुम यहाँ कहाँ से आ गए? किसी पहरेदार ने तुम्हें रोका नहीं? माँ, दुर्जन मामा, तूने मेरे परिवार को बहुत सताया है। मैं तुझे आज छोड़ूंगा नहीं। क्या कर लेगा तू? विक्रम सिंह की बात का जवाब नहीं दिया। आज पृथ्वी पर एक राक्षस को भार कम हो जाएगा। दुर्जन सिंह कटे हुए वृक्ष की तरह गिर पड़ा और तत्काल ही मर गया। तत्पश्चात मणि, हमें राजा सुरंजन सिंह के पास ले चल। और अपने अगले ही पल तीनों राजा सुरजन सिंह के पास थी, कक्ष में थी। मेरे माता पिता की हालत आज भी 20 वर्ष पहले जैसी है। तब विक्रम ने मणि से प्रार्थना की, मणि, मेरे पूर्व नाना को पूर्ण अवस्था में स्वस्थ कर दे। तत्काल ही सुरजन सिंह और महारानी सौदामनी स्वस्थ हो गई और सुरजन सिंह ने विक्रम को गले लगा लिया। सुलक्षणा और चक्रम सिंह वापस रविनगर चले गए और सुरजन सिंह अपने नाती विक्रम सिंह को मनोहर नगर का राजपाट सौंप दिया। समाप्त दोस्तों।